तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लीव अप टू योर नेम पार्ट 7 की। हे इनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो यू जेहा के ग्रैंडफादर होते हैं सबको बता रहे होते हैं कि इसका नाम बोंग ताक है और ये एक मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट है। कई सालों तक ये फॉरेन में थे और वहाँ पर इन्होंने कई पेशेंट का इलाज किया है और काफ़ी मशहूर डॉक्टर भी हैं। कुछ ही देर में वो सेरेमनी ख़त्म हो जाती है तो फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आए होते हैं। फिर यू जेहा का ग्रैंडफादर उनके पास जाते हैं, उनसे बोल रहे होते हैं कि आप बोंग ताक को पहले से जानते होंगे। प्रेसिडेंट मना कर रहे होते हैं तो फिर से ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि जिस दिन आप हॉस्पिटल में बेहोश हो गए थे तो फिर उस दिन बोंग ताक ने ही आप पे एक्यूपंक्चर अप्लाई किया था और ये बात यनकोंग को भी पता है। तो फिर यनकोंग हाँ बोल रही होती है। फिर वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोंग ताक से बोल रहे होते हैं कि उस दिन तुमने ही मेरी जान बचाई थी। बोंग ताक यानी कि हेम हाँ बोलता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं प्रेसिडेंट और वो उसे थैंक यू बोलते हैं। थोड़ी देर बाद यनकोंग हेम को बाहर ले जाती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे और तुमसे जब मैं मिल रही हूँ तुम बिल्कुल बदल चुके हो। हेम कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। यंगकुंग पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ। फिर हेम बोल रहा होता है कि कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी था, इस वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पाया। यंगकुंग पूछ रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर जॉब कैसे मिली, क्या यू जिया के ग्रैंडफादर को पता है कि तुम जोशिन डायनेस्टी से हो। तो फिर हेम मना कर देता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जॉब अपने स्किल की वजह से मिली है। यंगकुंग को गुस्सा आ जाता है और उससे बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हॉस्पिटल में काम क्यों करना चाहते हो। फिर हेम अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालता है और वो उसका मेडिकल का लाइसेंस होता है। यनको उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और पूछ रही होती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला और किसने दिया। हेम बोल रहा होता है ये मुझे जेहा के ग्रैंडफादर ने दिया है। तभी वो हेम को डांटना स्टार्ट कर देती है और उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि किसी को ये ऐसे देना इलीगल है। हेम उदास हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ या फिर तुम अभी भी चाहती हो कि मैं जोशिन डायनेस्टी वापस चला जाऊँ। यनको कुछ भी नहीं बोल रही होती। फिर हेम बोल रहा होता है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ पर डॉक्टर बन के रहूँगा और मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है डॉक्टर बनने का और वही है। अगर तुम अभी भी मुझसे इरिटेट हो रही हो तो फिर मैं ध्यान रखूँगा कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना आऊँ। इसके बाद योनक्योंग वहाँ से चली जाती है। जिहा अपने ग्रैंडफादर के पास होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि आपने उस आदमी को रिक्रूट क्यों किया। तो फिर वो उसे बता रहे होते हैं कि उसके अंदर टैलेंट है और काफ़ी स्किल भी है और वैसे भी तुमने वो फुटेज देखी होगी जिसमें कि वो पेशेंट की जान बचा रहा है। यू जिहा बोल रहा होता है कि वो एक कोइंसिडेंस था। फिर उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कोइंसिडेंस से तुम किसी पेशेंट की जान नहीं बचा सकते हो। अगर उसमें स्किल नहीं हुए तो फिर हम उसे कभी भी हॉस्पिटल से बाहर निकाल सकते हैं। ये सुनने के बाद जेहा वहाँ से चला जाता है। बाहर पहुँचते ही जेहा किसी को कॉल करता है और उस आदमी से बोल रहा होता है कि तुम्हें बोंग तक के बारे में डिटेल्स निकालनी है। इसके बाद वो बोंग तक यानी कि ह्यूम से मिलने के लिए जाता है। ह्यूम इस टाइम पर एक कैफ़े में होता है। ह्यूम अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर जेहा उससे बोल रहा होता है कि कुछ दिन पहले तुम डिफरेंट पर्सन थे, आज तुम क्या हो, ह्यूम या फिर बोंग तक हो। हेम बोल रहा होता है कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं पेशेंट को ट्रीट करूँगा। जे हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम अपनी पोजीशन को रिसीव कर सकते हो बट अपने स्किल को नहीं, और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी स्किल्स नहीं है। हेम बोल रहा होता है मुझे अपने स्किल के बारे में बताने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हो मेरे लिए। ये कहकर हेम वहाँ से चला जाता है। फिर वो हॉस्पिटल में जाता अपने कैर में बैठा होता है और वहाँ पर वो सारी मशीन्स देख रहा होता है। उन मशीन्स के बारे में जिया के ग्रैंडफादर ने उसे समझा दिया होता है बट अभी भी कुछ चीज़ों के बारे में उसे नहीं पता होता। यनको एक नर्स से बात कर रही होती है तो फिर नर्स बोल रही होती है कि आजकल तुम बहुत उदास हो, ऐसा क्यों है। फिर यनको बोल रही होती है कि मैं एक पर्सन के बारे में सोच रही हूँ, मैं उसे जानना चाहती हूँ बट मुझे नहीं पता कि वो किस टाइप का पर्सन है। मुझे नहीं पता कि उसकी ट्रू साइड क्या है। जब भी मैं जानने की कोशिश करती हूँ तो फिर वो मुझे अपनी नई साइड दिखाता है। नर्स बोल रही होती है कि जब तुम इंटर्न थी हॉस्पिटल में तो फिर तुम डॉक्टरों से 100 टाइप के सवाल पूछती थी और वो सारे इलनेस के बारे में होते थे, बट पहली बार तुम एक पर्सन के बारे में कुछ पूछ रही हो। अगर तुम उस पर्सन के ट्रू सेल्फ के बारे में जानना ही चाहती हो तो फिर तुम्हें ये बात उससे पूछनी चाहिए। यूनक्योंग कुछ भी नहीं बोलती। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे इमरजेंसी रूम में बुलाया जाता है। इमरजेंसी रूम में दो पेशेंट आए होते हैं जिन्हें कि एक नाइफ से स्टैब किया गया होता है। फिर वो पेशेंट की सर्जरी की तैयारी करने लग जाते हैं बट कुछ ही देर बाद वहाँ पर उनमें से एक पेशेंट की वाइफ और डॉटर पहुँच जाती हैं और वो वहाँ पर रो रही होती हैं। हेम अपने कैबिन में होता है और वहाँ पर वो पेशेंट से बात कर रहा होता है। वो पेशेंट अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए आया होता है। पेशेंट की पल्स चेक करने के बाद हेम उस पर एक्यूपंक्चर अप्लाई कर रहा होता है और वो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। हेम ने एक नीडल उसकी नोज़ पर भी लगाई होती है तो फिर उसकी वजह से उसकी नोज़ में से कई सारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तभी जेहा वहाँ पर पहुँचता है और वो हेम को वहाँ से दूर करता है। फिर वो पेशेंट को चेक कर रहा होता है। जेहा उस पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट चेक करता है और वो पेशेंट काफ़ी टाइम से एस्प्रिन का यूज़ कर रहा होता है। जेहा गुस्से में हेम से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है ये पेशेंट एस्प्रिन का यूज़ कर रहा है और तुम उस पर एक्यूपंक्चर अप्लाई कर रहे हो। हेम बोल रहा होता है कि ये एस्प्रिन क्या होती है। जेहा सुनकर सरप्राइज हो जाता है और बोल रहा होता है तुम्हें एस्प्रिन नहीं पता और तुम डॉक्टर कैसे बन गए।
यनकुंग पेशेंट की सर्जरी कर रही होती है और वो सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। जब वो इमरजेंसी से बाहर निकलती है तो फिर वहाँ पर एक ऑफिसर खड़ा होता है और कई सारे आदमी भी होते हैं। ऑफिसर पूछ रहा होता है कि पेशेंट की कैसी हालत है, तो फिर वहाँ पर जो आदमी होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम्हें पेशेंट की हालत पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उस आदमी ने मेरे बॉस को स्ट्रैप किया है नाइफ से। वहाँ पर दूसरे पेशेंट की वाइफ और डॉटर भी होती है, तो फिर वाइफ बोल रही होती है कि ये सच नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को पहले स्टैप किया है नाइफ से। ऑफिसर यनकोंग से बोल रहा होता है कि उन दोनों की बार में लड़ाई हुई है और उसी दौरान उन दोनों को स्टैप किया गया है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी सर्जरी में क्या रिपोर्ट निकली है। यनकोंग उन्हें पेशेंट के बारे में बताकर वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर जो पेशेंट की डॉटर होती है वो रोने लग जाती है। यनकुंग दोबारा वापस ऑफिसर के पास जाते हैं और उससे बोल रही होती है कि अगर आप किसी को मारना चाहते हो वो भी नाइफ से, तो फिर आपको उसे हॉरिजॉन्टली स्टैब करना होगा। बट जो इन सारे आदमियों का बॉस है उसे वर्टिकली स्टैब किया गया है, यानी कि ये बचाव की वजह से हुआ है। फिर वहाँ पर जो आदमी होते हैं उनमें से एक आदमी बोल रहा होता है यनकुंग से, क्यों ना तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बट यनकुंग वहाँ से नहीं जाती है और पेशेंट के बारे में सारी बातें बताती है ऑफिसर को। फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हेम यू जेहा के ग्रैंडफादर से मिल रहा होता है और वो उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर से ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलतियाँ तो सबसे होती हैं। और वैसे भी तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए, क्योंकि वो कोई वीआईपी पेशेंट नहीं था बल्कि एक नॉर्मल पर्सन था। इसके बाद हेम वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेहा के ग्रैंडफादर किसी को कॉल करते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें जो मीटिंग की डेट है उसे पोस्टपोन करना होगा। रात को अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद हेम ओहारा से मिलने के लिए जाता है और वो उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। ओहरा बोल रही होती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम जोशन डायनेस्टी से हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। हेम बोल रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और तुम्हें याद है मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें यनकुंग बचा लेगी और उसने तुम्हें बचा लिया। इसके बाद ओहारा हेम की तरफ देख रही होती है और उससे पूछ रही होती है क्या तुम यहाँ पर खाली हाथ आए हो, कुछ लेकर नहीं आए मेरे लिए तुम। हेम बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि जब तुम किसी से मिलने के लिए जाते हो तो फिर कुछ लाना होता है, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ लेकर आता हूँ। जैसे ही वो जा रहा होता है ओहारा उसे रोक लेती है और बोल रही होती है तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं है। फिर हेम ओहारा के साथ बैठा होता है और उससे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यनकुंग पहुँच जाती है, बट वो रूम के अंदर नहीं जाती, वो बाहर खड़ी रहती है। ओहारा बोल रही होती है क्या मैं यहाँ पर यनकुंग को बुलाऊँ। हेम मना कर देता है, तो फिर यनकुंग वहीं पर डोर के पीछे छुप जाती है। फिर ओहारा पूछ रही होती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। हेम उसे बता रहा होता है कि अगर यनकुंग मुझे दोबारा देखेगी तो फिर वो गुस्सा हो जाएगी और मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लग जाएगी। ओहारा बोल रही होती है क्या तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया है। हेम कुछ भी नहीं बोलता। फिर हेम उससे पूछ रहा होता है क्या तुम उस पर भरोसा करती हो। ओहारा हाँ बोलती है। हेम मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यनकुंग के पास एक ऐसा पेशेंट है जो कि उस पर बिलीव करता है। फिर ओहारा बोल रही होती है क्या तुम पे कोई बिलीव नहीं करता जो कि तुम्हारा पेशेंट है। हेम कह रहा होता है कि जो डॉक्टर अपने आप पे भरोसा नहीं करता उस पर भला कौन सा पेशेंट ट्रस्ट करेगा। मैं लोगों को एक्यूपंक्चर अप्लाई करके बचाता हूँ, बट मैं अगर उनसे उन्हें हर्ट करने लग जाऊँ तो फिर कौन ट्रस्ट करेगा मुझ पे। इसके बाद हेम ओहारा को अपना न्यू सेल फोन दिखाता है और वो उससे नंबर एक्सचेंज कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर जाता है और वहाँ पर यनकुंग को ढूंढ रहा होता है, बट यनकुंग उसके पीछे होती है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो फिर वो यनकुंग को देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर यनकुंग बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेम बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ या फिर मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बस मैं यहाँ पर एग्जिट ढूंढ रहा था। यनकुंग उसे एग्जिट बताती है और अपने साथ बाहर लेकर जाती है। यनकुंग हेम से पूछ रही होती है कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा था हॉस्पिटल में। हेम बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ और आज मैंने कई सारे पेशेंट पे एक्यूपंक्चर अप्लाई किया, इस वजह से मेरी बॉडी में भी पेन हो रहा है। यनकुंग खुश हो जाती है और वो धीरे से बोल रही होती है कि अब तुम डॉक्टर बन गए हो तो फिर तुम्हें और भी मेहनत करनी चाहिए। फिर हेम बोल रहा होता है कि तुमने अभी क्या बोला मुझसे। यनकुंग मना कर देती है और बोल रही होती है मैंने कुछ भी नहीं बोला है। तभी वहाँ पर जेहा पहुँच जाता है और वो यनकुंग से बोल रहा होता है कि आज हम दोनों डिनर करने के लिए जा रहे हैं। यनकुंग हाँ बोल देती है। फिर जेहा हेम से बोल रहा होता है कि तुमने जो आज हॉस्पिटल में गलती की है तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्री रहना चाहिए। इसके बाद वो यनकुंग को कार में बैठाता है। फिर वो दोबारा हेम के पास जाकर उससे बात कर रहा होता है। जेहा बोल रहा होता है मुझे लगा था कि तुम्हें जितना कॉन्फिडेंस है तुम में स्किल होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि ग्रैंडफादर ने तुम्हें हायर क्यों किया है। बट तुम अगर ऐसा ही करते रहे तो फिर तुम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे हॉस्पिटल में। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी हेम उसे रोक लेता है और पूछ रहा होता है कि तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो, अपनी पोस्ट के बारे में या फिर पेशेंट के बारे में। अगर तुम पेशेंट के बारे में चिंता कर रहे हो तो फिर तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे से ये गलती नहीं होगी। हाँ, अगर तुम अपनी पोस्ट के बारे में चिंता कर रहे हो तो फिर तुम्हें करनी चाहिए। क्या पता कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारी पोस्ट ले लूँ और मैं तुम्हें अपने स्किल भी दिखा पाऊँ। इसके बाद जेहा वहाँ से चला जाता है। फिर वो यनकुंग के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर डिनर कर रहा होता है। जेहा हेम के बारे में बात कर रहा होता है। यनकुंग बोल रही होती है मुझे पता है कि वो पर्सन थोड़ा वियर्ड है, बट वो बुरा पर्सन नहीं है।
जेहा बोल रहा होता है कि वो पर्सन बुरा नहीं है, क्या वो ऑफुल पर्सन है? तो फिर वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है बट वो उसकी बात नहीं सुनता है। जेहा बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि वो आज एक पेशेंट पे एक्यूपंक्चर अप्लाई कर रहा था, बट उस पेशेंट की नोज़ ब्लीड होने लगी और उसे नहीं पता कि एस्पिरिन क्या होता है। इस वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि उसका रियल नेम क्या है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो यहाँ पर क्यों आया है और वो क्या चाहता है? यूनगो पूछ रही होती है कि तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? जेहा बोल रहा होता है, लगता है कि तुम उसके बारे में कुछ ना कुछ जानती हो। मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहता हूँ बट मुझे पूछना पड़ेगा, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है हेम के साथ? तुम उसके बारे में कितना जानती हो? चलो छोड़ो, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तुम उस आदमी पर इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? क्योंकि आज से पहले तुम सिर्फ अपने काम में इंटरेस्टेड थी। यूनकिंग बोल रही होती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ वो कौन है, उसने किस टाइप की लाइफ जी और वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो हॉस्पिटल में क्यों काम करना चाहता है। ये कहने के बाद योनकुंग वहाँ से चली जाती है। योनकुंग के ग्रैंडफादर अपने घर पर होते हैं और वहाँ पर वो एक आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं। वो आर्टिकल होता है हेम के बारे में। फिर वो याद कर रहे होते हैं कि आज से कुछ दिन पहले उनसे जेहा के ग्रैंडफादर मिलने के लिए आते हैं और वो उनसे बोल रहे होते हैं कि हेम यहाँ पर आ चुका है, इस वजह से मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। योनकुंग के ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आ गया है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो, और वैसे भी तुमने हेजुन की हेल्प से अपना बहुत नाम कमा लिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए अपनी लाइफ में? तो फिर जिया के ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि ये डिपेंड करता है हेम पे कि वो अपनी लाइफ में क्या चॉइस करता है। तभी घर पर यनकुंग पहुंच जाती है। यनकुंग को देखते ही उसके ग्रैंडफादर उस आर्टिकल को कट कर देते हैं। यनकुंग याद कर रही होती है जब यहाँ पर हेम रह रहा था तो फिर उसने बोला था कि आप हेम को यहाँ से बाहर निकाल दो, बट उसके ग्रैंडफादर ने ऐसा नहीं करा था और वो उसे अपने साथ सियोल स्टेशन भी ले गए थे और उसे एक्यूपंक्चर भी अप्लाई करने दिया था पेशेंट पे। फिर वो अपने ग्रैंडफादर से बोल रही होती है कि आपने हेम को यहाँ पर क्यों रुकने दिया, आपको पता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी आप उसे अपने साथ सियोल स्टेशन ले गए और उसे पेशेंट पे एक्यूपंक्चर अप्लाई करने दिया। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि उसके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने उसे यहाँ पर रहने दिया, और मैंने देखा कि उसके पास कुछ स्किल है एक्यूपंक्चर की, इस वजह से मैंने उसे एक्यूपंक्चर अप्लाई करने दिया पेशेंट पे। बट वो इतना रूड है कि मुझे बिना गुड बाय बोले यहाँ से चला गया। इसके बाद यनकुंग अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं, क्या यनकुंग उससे पहले भी कहीं मिली है और उसके बारे में इतना क्यों पूछ रही है आज? यनकुंग अपने रूम में होती है और वो बोल रही होती है कि हेम जोशिन डायनेस्टी का डॉक्टर है और वहाँ पर उसने किंग के साथ कुछ गलत किया है और उसने एक सर्वेंट डोचल की मॉम को इग्नोर किया पैसों के लिए, और जब से मैं उसे मिली हूँ तब से मेरे को कई स्ट्रेंज मेमोरीज याद आ रही हैं। हेम अपने घर पर होता है और वो सोने की कोशिश कर रहा होता है बट उसे नींद नहीं आ रही होती। फिर वो याद कर रहा होता है, यनकुंग ने उससे बोला होता है कि अब तुम डॉक्टर बन गए हो तो फिर तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अगले दिन हेम अपने कैबिन में होता है बट उससे मिलने के लिए एक भी पेशेंट नहीं आ रहा होता। फिर वो विंडो ओपन कर बाहर देख रहा होता है कि सारे पेशेंट यूजया के पास जा रहे होते हैं। तभी उसके पास एक आइडिया आता है। फिर वो पेशेंट के पास एक एक करके जा रहा होता है और उनकी पर्स चेक करके बीमारी के बारे में बता रहा होता है। ऐसे ही करके वो सारे पेशेंट की बीमारी के बारे में बता देता है और वो सारे पेशेंट इंप्रेस हो जाते हैं। फिर वो सारे हेम से इलाज करा रहे होते हैं। फिर वो सारे पेशेंट का इलाज करता है और अपने फ्री टाइम में कैफेटेरिया में लंच कर रहा होता है और वहाँ पर यनकुंग भी होती है। जैसे ही वो यनकुंग को देखता है तो फिर उसका नाम चिल्लाने लग जाता है। फिर वो उसे अपने पास बुलाता है बैठने के लिए। यनकुंग उसके पास जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। फिर हेम बोल रहा होता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर वो अपने पॉकेट में से पेपर निकालता है और यनकुंग से बोल रहा होता है कि ये एस्पिरिन क्या होते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ तो फिर इस वजह से मैं किसी से भी नहीं पूछ सकता हूँ। तो फिर यनकुंग उसकी ओर देख रही होती है। फिर वो उसे एस्पिरिन के बारे में बताती है। इसके बाद हेम कुछ और ही मेडिसिन के बारे में पूछता है। तो फिर यनको उसे बताने के बाद बोल रही होती है कि कल तुमने एक गलती कर दी थी और पेशेंट की नोज़ ब्लीड हो रही थी। हेम थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर वो यनको से बोल रहा होता है कि तुमसे कोई बात छुप नहीं सकती है, तुम्हें सारी बातें पता है हॉस्पिटल की। लंच करने के बाद हेम हर 10 मिनट बाद यनको के पास जा रहा होता है और अलग अलग दवाइयों के बारे में पूछ रहा होता है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। हेम दवाइयों के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है। यनकिंग हॉस्पिटल के बाहर होती है और वहाँ पर वो ओहारा से मिल रही होती है। फिर वो बोल रही होती है कि आज के बाद तुम मुझसे मत मिलना। ओहारा पूछ होती है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? यनकिंग मना करती है और बोल रही होती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोबारा हॉस्पिटल में वापस आओ और ना ही बीमार पड़ो। तभी ओहारा उसे हक कर लेती है। फिर हक करने के बाद वो अपनी कार में बैठ जाती है। वो यनकिंग से बोल रही होती है कि हेम बुरा पर्सन नहीं है, तुम्हें भी अब गेम खेलना बंद कर देना चाहिए और सीरियस हो जाना चाहिए, तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। यनकुंग मुस्कुराने लग जाती है। फिर ओहारा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यनकुंग हॉस्पिटल के अंदर होती है तो फिर वहाँ पर उस पेशेंट की वाइफ और डॉटर मिलने के लिए आती है और वो उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं उसकी हेल्प के लिए। जिस हॉस्पिटल के जिया के ग्रैंडफादर डायरेक्टर होते हैं वहाँ पर उनसे एक काउंसलर मिलने के लिए आता है और वो काफ़ी बीमार होते हैं और वो बोल भी नहीं पा रहे होते। फिर वो काउंसलर को इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर यूजिया आता है और उनका चेकअप कर रहा होता है। चेकअप करने के बाद वो बोल रहा होता है कि इनकी मसल्स पे प्रॉब्लम है, इस वजह से ही बोल नहीं पा रहे हैं। फिर वो उन पे एक्यूपंक्चर अप्लाई करता है बट एक्यूपंक्चर अप्लाई करने के बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं।
जो काउंसलर की वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं, तो फिर वहाँ पर हेम भी होता है और बोल रहा होता है कि मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। मैं इन्हें 1 घंटे के अंदर ठीक कर दूँगा, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो फिर मैं हॉस्पिटल छोड़कर चला जाऊँगा। जेहा के ग्रैंडफ़ादर उसकी बात मान जाते हैं। फिर हेम काउंसलर के पास जाता है और उन्हें स्मेल कर रहा होता है। फिर वो उनकी पल्स चेक करता है। हेम बोल रहा होता है कि लगता है काउंसलर को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। इनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई रहता है। तो फिर काउंसलर की वाइफ पूछ रही होती है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। हेम बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ये सब इनकी मसल्स की वजह से हो रहा है, बल्कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। जेहा पूछ रहा होता है कि तुम ये कैसे प्रूव कर सकते हो। फिर हेम बोल रहा होता है कि इनकी फेस की तरफ देखो, ये थोड़ा रेडिश है और उनकी जो स्मेल है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। और ऐसा जब होता है जब तुम्हारी हार्ट बीट का रेट जो काफ़ी बढ़ जाता है और उनके लिप्स भी काफ़ी ड्राई हैं। इसके बाद अपना टूल बॉक्स बाहर निकालता है और काउंसलर पे एक्यूपंक्चर अप्लाई कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद काउंसलर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो सारे हैरान हो जाते हैं कि काउंसलर कैसे बोल पा रहे हैं। यू जया वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर उसके पास एक आदमी का कॉल आता है और वो उसे बता रहा होता है कि बोंगतोक के बारे में हमें कुछ पता चला है, उसका ग्रेजुएट की लिस्ट पर नाम है। यनकुंग हॉस्पिटल के बाहर होती है, वो हेम का वेट कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि कल तक वो मुझे इतना परेशान कर रहा था, बट वो आज मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा है। तभी वो देखती है कि हेम बाहर होता है और वो वहाँ पर काउंसलर से मिल रहा होता है। यंगो उसे देखकर खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर तो सीनियर डॉक्टर आता है और वो बोल रहा होता है कि हेम अभी काफ़ी यंग है और वो अपनी रैंक को राइज करना चाहता है इतनी जल्दी। और वैसे भी तुम बोकता को जानती हो, तो फिर तुम उसे बोल दो कि वो केयरफुल हो जाए, क्योंकि जो जेहा के ग्रैंडफादर है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इस प्लानिंग के दौरान बोंग तक भी हट हो सकता है, तो फिर तुम्हें उसे समझाना चाहिए। कुछ देर बाद हेम अपने कैबिन में होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। यूनकुंग हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है और वो अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक कर रही होती है। ओहारा के डिस्चार्ज होने से पहले ओहारा ने यूनकुंग का फ़ोन लिया होता है और उसके अंदर हेम का फ़ोन नंबर सेव कर दिया होता है। फिर वो हेम को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, बट उसका फ़ोन बिजी आ रहा होता है, क्योंकि उसी टाइम पर यूनकुंग को वो कॉल कर रहा होता है। फिर वो बाहर पहुंचते हैं और वो दोनों दूसरे को देख लेते हैं। हेम योनकुंग के पास जाता है खुश होकर। योनकुंग बोल रही होती है कि तुम्हें क्विट कर देना चाहिए, तुम डेंजर में हो। हेम बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और मेरे पास वैसे भी लाइसेंस है। योनकुंग बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही हेम उदास हो जाता है और वो उससे बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं तुम्हें बताने आया था कि मैंने क्या अचीव किया है। जब मैं तुमसे मिलता हूँ तो फिर तुम सिर्फ यही बोलती हो कि मैं क्विट कर दूँ और यहाँ से चला जाऊँ। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत करूँगा? मैं तुम्हें अपनी अच्छी साइड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हो। बट जब भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ तो फिर तुम मुझे मना कर देती हो। क्या तुम एक बारी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हो? तभी वहाँ पर कुछ आदमी पहुँच जाते हैं और ये उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा बॉस जेल जा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं तुम्हें मैनर सिखाने के लिए। हेम उन सबसे बोल रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर यनकुंग को मैनर सिखाने हैं तो फिर मैं सिखाऊंगा इसे। हेम यनकुंग के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि ये सारे लोग कौन हैं। यनकुंग बता रही होती है ये सारे गैंगस्टर हैं, और गैंगस्टर का मतलब होता है कि ये लोग पैसे लेकर आदमियों को पीटते हैं। तभी यनकुंग हेम का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से भागने लग जाती है, बट आगे जाकर वो सारे आदमी उसे पकड़ लेते हैं। हेम यनकुंग से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें फाइट करनी आती है या मार्शल आर्ट या फिर फेंसिंग। यनकुंग पूछ रही होती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। हेम मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ढंग से जानता नहीं हूँ और तुम्हें प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो सारे आदमी यनकुंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हेम यनकुंग के आगे आ जाता है, अपना टूल बॉक्स निकालता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो सारे हंसने लग जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी जाता है हेम के पास उसे मारने के लिए। तो फिर हेम को उसका एक्यूपंक्चर पॉइंट पता होता है और वो वहीं पर हमला कर देता है। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ऐसे ही करके वो कुछ आदमियों को बेहोश कर देता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उनमें से एक आदमी के पास फायर एक्सटिंग्विशर होता है और वो हेम के सर पे मार देता है। फिर वो यनकुंग के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो फिर वो सारे लोग चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो कहाँ पर चले गए। हेम को होश आता है और वो देखता है कि वो यनकुंग के साथ एक पहाड़ी के किनारे होता है और वो दोनों जोशन डायनेस्टी में पहुँच गए होते हैं। कुछ ही देर बाद यनकुंग को भी होश आता है। फिर वो हेम के पास जाती है, उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हारा सर बिल्कुल ठीक है। हेम बोल रहा होता है कि मेरा सर बिल्कुल ठीक है, बट तुम यहाँ पर देखो। जैसे ही वो अपने चारों ओर देखती है तो फिर वो चिल्लाने लग जाती है और बोल रही होती है कि हम यहाँ पर वापस कैसे आ गए। उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ पर शोर सुनकर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उन्हें घेर लेते हैं। यनकुंग पूछ रही होती है कि ये सारे सोल्जर्स कौन हैं। हेम बोल रहा होता है कि ये सारे जैपनीज सोल्जर्स हैं। यनकुंग हैरान होकर हेम की तरफ देखने लग जाती है और वो सारे सोल्जर उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं।